विभिन्न प्रांतों और पृथक संस्कृतियों का एक अनोखा देश। उड़ीसा भारत के पूर्व अंग का एक मुख्य प्रदेश। उड़ीसा प्रसिद्ध था अपने उत्तम कला कौशल, नृत्य, संगीत, भव्य वास्तुकला और उसके वीर राजाओं के लिए। 6वीं सदी से न जाने कितने राजघरानों ने उड़ीसा को अपना घर बनाया। सन 1435 ईस्वी सूर्यवंशियों का आगमन और उड़ीसा के इतिहास का सर्वोत्तम स्वर्णकाल महाराज कपिलेंद्र से आरंभ हुआ। उड़ीसा में सूर्यवंशियों का राज, परंतु उनके पुत्र श्री पुरुषोत्तम देव ने इसे एक अलग ही ऊंचाई तक पहुंचाया। सावधान, होशियार, सूर्यवंशी शिरोमणि परम प्रतापी गजपति दिग्विजय महाराज श्री पुरुषोत्तम देव राज दरबार में पधारे हैं। महाराज श्री पुरुषोत्तम देव की जय। गजपति महाराज श्री पुरुषोत्तम देव की जय। गजपति महाराज श्री पुरुषोत्तम देव के जय। सूर्यवंशी शिरोमणि महाराज श्री पुरुषोत्तम देव की जय। महाराज की जय हो। महाराज, भगवान जगन्नाथ की कृपा से हमारे राज्य की सीमाएं चारों ओर फैल रही हैं। हमारे राज्य के शासक अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। आपकी छत्र छाया में गोधन, ब्राह्मण, बच्चे, बूढ़े एवं स्त्रियां सकुशल एवं मंगलमय हैं। सभी प्रजाजन आपके अनुशासन से अत्यंत प्रसन्न हैं। हाँ महामंत्री, यह हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है, परंतु आपने हमारे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण अंग के विषय में तो चर्चा ही नहीं की। क्षमा चाहता हूं महाराज। महाराज, हमारे राज्य के हृदय सम्राट भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा अर्चना तथा सेवा भक्तिपूर्ण एवं विस्तृत रूप से निरंतर निष्पादित हो रही है। प्रतिदिन 56 भोग का प्रबंध, मंदिर के प्रांगण की स्वच्छता एवं पवित्रता, आने वाले तीर्थयात्रियों का आदरपूर्ण स्वागत एवं आनंद बाजार में महाप्रसाद का वितरण सुनियोजित रूप से निरंतर कार्यान्वित हो रहा है। हाँ महामंत्री, यही हमारे राज्य का वास्तविक उद्देश्य है। श्री जगन्नाथ स्वामी की प्रसन्नता। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। सेनापति जी महाराज, हमारा अगला उद्देश्य क्या है? कांचीपुर महाराज, हमारा खोया हुआ राज महाराज। कांचीपुर। सर्वप्रथम कांची नरेश को शांति का प्रस्ताव भेजा जाए, और यदि उन्होंने शांति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो युद्ध अटल है। सेनापति, कांची की ओर प्रस्थान करने का प्रबंध किया जाए। आज्ञा महाराज। एक लंबी यात्रा के बाद महाराज पुरुषोत्तम देव कांची पहुँचे और उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव कांची की सीमा पर स्थित किया। तत्पश्चात पुरुषोत्तम देव के एक बहुत ही विशेष राजदूत कांची के दरबार में भेजा गया। महाराज की जय हो। महाराज, उड़ीसा राज्य के सम्राट
श्री पुरुषोत्तम देव की ओर से एक दूत शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं। जाओ दरबारी और उन्हें आदरपूर्वक राज दरबार में लाया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। आइए राजदूत आइए। महाराज पुरुषोत्तम की कीर्ति विश्व विख्यात है। वे महान योद्धा होने के साथ साथ एक आदरणीय राजा भी है। हम उनके अनुशासन से अति प्रभावित हैं। अतः हे राजदूत, महाराज पुरुषोत्तम देव के लिए हमारे पास एक विशेष प्रस्ताव है, जिससे हमें शांति प्रस्ताव को स्वीकारने की आवश्यकता ही नहीं है। क्षमा करिएगा महाराज, परंतु वो कौन सा प्रस्ताव है जो शांति प्रस्ताव से भी महत्वपूर्ण है? इस प्रस्ताव का अनावरण हम महाराज पुरुषोत्तम देव के साथ ही करना उचित समझते हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। महामंत्री वेंकट भट्ट, महाराज पुरुषोत्तम देव की स्वागत की पूरी तैयारी की जाए, क्योंकि हम उनसे मिलने के लिए बहुत ही आतुर हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। कुछ दिनों बाद कांची के राजा की ओर से पुरुषोत्तम देव को आमंत्रण पत्र भेजा जाता है और महाराज पुरुषोत्तम देव के राज दरबार के प्रस्थान करते हैं। महाराज पुरुषोत्तम देव के। महाराज पुरुषोत्तम देव के। महाराज पुरुषोत्तम देव के। सुस्वागतम महाराज, सुस्वागतम। कांची के राज दरबार में आपका स्वागत है। विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए महाराज। हम आपके आगमन से अति प्रसन्न हैं। आपकी कीर्ति के नगारे विश्व विख्यात हैं। आपकी कीर्ति हमारे कर्णेंद्रियों में काफी समय से गूंज रही है और हमें वो प्रत्यक्ष सौभाग्य प्राप्त होएगी आज आपसे मिलने का। इन स्तुति शुभनों से हमारा सत्कार करने के लिए हम आपके आभारी हैं महाराज। परंतु हम आपके शांति प्रस्ताव के बारे में जानने को ज्यादा इच्छुक हैं। आपका स्पष्ट वक्तव्य सराहनीय योग्य है महाराज। हमारे पास एक ऐसा विशेष प्रस्ताव है जो कि दो राज्यों के बीच के केवल गौरव ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि दो परिवारों के बीच के निकटतम संबंध को भी प्रतिस्थापित करेगा। हाँ महाराज, हाँ, मैं अपनी पुत्री राजकुमारी पद्मावती को आपको सुपुत्र करना चाहता हूँ महाराज। क्या आपको हमारा यह प्रस्ताव स्वीकार है महाराज? राजा पुरुषोत्तम देव तो सदैव ही शांति के लिए तत्पर रहता है, और अगर ये शांति का विकल्प है तो मैं इसे निसंकोच स्वीकार करता हूँ। बोलो गजपति महाराज पुरुषोत्तम देव के। कांची नरेश के। शीघ्र विवाह की तैयारी की जाए। राज पुरोहितों के परामर्श से शीघ्र शुभ मुहूर्त को भी तय किया जाए, क्योंकि हम इस विवाह में तनिक भी विलंब नहीं चाहते हैं। क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु
हमें विवाह को कुछ समय के लिए स्थगित करना होगा, क्योंकि हमारे प्रिय श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा आने वाली है और इसमें सभी जन के साथ साथ राजघराने के सभी लोग बहुत ही व्यस्त रहते हैं। जगन्नाथ की ओर से हम आपको रथ यात्रा में आने के लिए आमंत्रित करते हैं महाराज। आपके आमंत्रण के लिए कोटि कोटि धन्यवाद महाराज, किंतु हम किसी राजकीय कारणवश इस महामहोत्सव में उपस्थित नहीं रह पाएंगे। कांची की ओर से महामंत्री वेंकट भट्ट इस महोत्सव में उपस्थित रहेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अब हमें पुरी की ओर प्रस्थान करने का आज्ञा दें। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जय जगन्नाथ, 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 जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जय। ये मैं क्या देख रहा हूं? उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव एक चंडाल अथवा भंगी का कार्य कर रहे हैं। मुझे तो मेरे नेत्रों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई प्रतिष्ठित राजा ऐसा तुच्छ कार्य भी कर सकता है। नहीं, क्या हमारी विश्व सुंदरी और फूलों से भी कोमल राजकुमारी पद्मावती का विवाह इस चंडाल से होगा? नहीं, मैं वेंकट भट्ट ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कहाँ हमारी अप्सरासी दिखने वाली और सभी के मनों को मोहने वाली राजकुमारी पद्मावती, और कहाँ ये सड़कों पर झाड़ू लगाने वाला चंडाल पुरुषोत्तम देव? नहीं, मुझे तुरंत ही राजा साल्व नरसिंह को इसकी सूचना देनी होगी। क्या भंगी नहीं, कांची का दामाद कोई सड़कों की धूल और मिट्टी साफ करने वाला भंगी नहीं हो सकता। लगता है उड़ीसा के क्षत्रियों में बल ही नहीं बचा है, इसीलिए तो उनके हाथों में तलवार की बजाय कुछ और ही सजने लगे हैं। कहाँ गया वो गौरव, कहाँ गया वो शौर्य, कहाँ गया? कांची का दामाद एक तुच्छ भंगी नहीं। महामंत्री वेंकट भट्ट हमारी पुत्री राजकुमारी पद्मावती के लिए स्वयंवर का आयोजन किया जाए और उस स्वयंवर में उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव उस भंगी एवं चंडाल के सिवा आसपास के सभी सामर्थ्य
शासकों को आमंत्रण दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। महाराज की जय। कांची के राजकुमारी पद्मावती के विवाह की तैयारी पूरी जोर शोर से निष्पादित होने लगी। पुरुषोत्तम देव को छोड़कर देश विदेश के सभी राजाओं को स्वयंवर में भाग लेने के लिए कांची की ओर से आमंत्रण दिया जाने लगा। पूरा कांची राजकुमारी पद्मावती के विवाह में जुटा हुआ था। यह समाचार आग की तरह फैल रही थी कि कांची के राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर होने जा रहा है। धीरे धीरे यह समाचार पुरी के राजा पुरुषोत्तम देव के राज दरबार में भी जा पहुंची। महाराज, महाराज, हमें यह सूचना मिली है कि कांची के राजा सालवर नरसिंह ने अपनी पुत्री पद्मावती के लिए स्वयंवर का आयोजन करवा रहे हैं और उन्होंने उड़ीसा राज्य को आमंत्रण भी नहीं दिया। परंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया? राजा सलवनर सिंह ने तो स्वयं अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव मेरे समक्ष रखा था। महाराज, हमें यह सूचना मिली है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के समय आपका जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी के रथ के आगे झाड़ू लगाने की सेवा को कांची नरेश चंडालों की सेवा मानते हैं और उनका कहना है कि वो अपनी पुत्री का विवाह किसी चंडाल या भंगी से नहीं करना चाहते। क्या? कांची के राजा की यह हिम्मत! अरे उन्होंने स्वयं भगवान की सेवा को एक तुच्छ भंगी की सेवा माना। अरे स्वयं ब्रह्मा ने स्तुति में कहा है, लक्ष्मी सहस्त्र सत्स ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। अरे लाखों लक्ष्मी उनके चरणों की धूल के सामने झाड़ू लगाती हैं, तो क्या वो एक तुच्छ भंगी की सेवा है? उस पापी राजा की ये दुस्साहस! प्रथम उसने अपनी पुत्री का विवाह हमसे तोड़कर और द्वितीय उसने अपनी पुत्री का विवाह का आमंत्रण ना भेजकर उसने मेरा नहीं और फिर तू स्वयं जगन्नाथ का अपमान किया है। और इसका प्रतिशोध हम लेके रहेंगे। महामंत्री, कांची नरेश को युद्ध का प्रस्ताव भेजा जाए। जी महाराज। और उन्हें बता दिया जाए कि राजा पुरुषोत्तम देव ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा है। जी महाराज। क्या तो उड़ीसा के राजा चंडाल और भंगियों से हम युद्ध करेंगे? अगर ऐसा ही है तो हमारी भी कुछ शर्तें हैं, और वो शर्तें ये हैं कि अगर उड़ीसा के राजा श्री पुरुषोत्तम देव इस युद्ध में हारते हैं तो श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को उन्हें कांची को सौंपने पड़ेंगे और श्री पुरुषोत्तम देव के पराजय स्वरूप उन विग्रहों को कांची गणेश के पीछे स्थापित किया जाएगा। और यदि पराजय कांची की होती है तो मैं स्वयं राजा सालवनर सिंह अपने कांची गणेश के विग्रह को पुरुषोत्तम देव को सौंप दूंगा। अगर उन्हें ये हमारी शर्तें मंजूर हैं तो मैं अत्यधिक आतुर हूं युद्ध करने के लिए। हाँ, मैं तुम्हारी सारी शर्तों को समक्ष में अपनी अनुमति रखता हूं।
मैं यानी राजा पुरुषोत्तम देव तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूं। आओ और लड़ो हमसे कांची नरेश, आओ। अपने तुनीर से बाण निकालो पुरुषोत्तम। तुम्हारे इस शब्दों के बाणों का इस रणभूमि में क्या काम? आक्रमण! आक्रमण! राजा पुरुषोत्तम देव की जीत इस युद्ध में निश्चित ही लग रही थी, परंतु भाग ने कुछ ऐसी करवट पलटी की। एक दिन रात अकारणवश ही उड़ीसा की सेना के शिविर में आ गई। राजा पुरुषोत्तम देव को अपनी सेना सहित पूरी वापस लौटना पड़ा। रणभूमियों में जीत क्षत्रियों की होती है, ना कि किसी चंडालों और भंगियों की। हे जगन्नाथ, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कैसे हुआ जगन्नाथ? अनगिनत युद्धों में सदैव विजय रहा हूं, ना जाने पराजय। अरे इस तलवार ने तो कितने राजपूतों को पराजय का स्वाद चखाया, परंतु आज तो मैं आपके मान के लिए लड़ रहा था जगन्नाथ। फिर किस प्रकार इस युद्ध में हारा जगन्नाथ। मैं आपका मान नहीं रख पाया जगन्नाथ, हमें क्षमा कर दे। राजा पुरुषोत्तम देव आपका मान नहीं रख पाया जगन्नाथ। आपके चरणों में मैं माफी मांगता हूं जगन्नाथ, मुझे माफ कर। पुत्र पुरुषोत्तम, मेरे लिए जो प्रयास तुमने किया है उससे मैं अधिक प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी व्यथा का कारण समझ सकता हूँ। लेकिन क्या तुमने युद्ध में जाने से पहले मेरा आशीर्वाद प्राप्त किया था? आशीर्वाद? हे राजन, उत्तेजित इंद्रियां तो धीर पुरुषों की भी बुद्धि भ्रमित कर देती है और उसी उत्तेजित स्थिति के कारण युद्ध के पूर्व तुम्हें मेरा आशीर्वाद लेने का स्मरण ही नहीं रहा। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर देना। मैं आपके आशीर्वाद लिए बिना युद्ध में चल पड़ा। मैं आपके ध्वज का रक्षण करने में असमर्थ हूँ प्रभु। अब ओडिशा की लाज आप ही के हाथों में है प्रभु, आप ही के हाथों। हे प्रभु, मुझे आपके ध्वज का रक्षण करने का एक और अवसर प्रदान करें। मैं आपका यह अपमान नहीं सह सकता प्रभु, नहीं सह सकता। पुरुषोत्तम देव, तुम विचलित ना हो, जाओ और अपनी सेना को संगठित करो। इस बार मैं स्वयं इस युद्ध में तुम्हारा साथ दूंगा। यह युद्ध अब दो राज्यों के बीच में नहीं, यह जंग है अब मेरी और कांची की। भैया भैया भैया, बेटा तुमने सुना है? तुमने सुना है? क्या क्या? आपने सुना है? वो तुम लोग किसी ने नहीं सुना? नहीं, क्या? भगवान जगन्नाथ बलदेव कांची के युद्ध में पुरुषोत्तम देव की तरफ से युद्ध करने जा रहे हैं। क्या? हाँ। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। महाभारत के युद्ध में जैसे अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया था और उसे महाभारत के युद्ध में जीत हुई थी, उसी तरह से भगवान जगन्नाथ और बलदेव महाराज पुरुषोत्तम देव के लिए युद्ध करने जा रहे हैं। हम भी चलेंगे, चलेंगे चलेंगे, जरूर चलेंगे। हम भी चलेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भाइयों, अगर युद्ध में हम लोगों की हार होगी तो हम लोग भगवान जगन्नाथ के आगे मरेंगे, और अगर जीत होगी तो हम लोग भगवान जगन्नाथ के आनंद में भाग लेंगे।
क्या बोलते हो? जय जगन्नाथ। तुम लोग युद्ध करने के लिए तैयार? जरूर। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। इस प्रकार सारा जन समुदाय इस अनोखे युग में शामिल हो गया। महाराज पुरुषोत्तम देव ने इस दिव्य अभियान की शुरुआत भगवान पुरुषोत्तम देव के आशीर्वाद से की। सामान्य प्रजाजन और कुछ ही सैनिकों के साथ महाराज पुरुषोत्तम देव युद्ध के लिए निकल तो पड़े, परंतु फिर भी उनके मन में एक संदेह था कि क्या वास्तव में भगवान जगन्नाथ इस युद्ध में मेरे साथ हैं। इसी दो सैनिक छिलका नदी की ओर बिजली की तेजी से निकल पड़े। वो दोनों ही अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शक्तिशाली प्रतीत हो रहे थे। छिलका नदी को पार करते हुए वे दोनों एक घने जंगल में जा पहुंचे। दाऊ जी, मुझे लगता है कि हम अपनी सेना को काफी पीछे छोड़ आए हैं। तुम इस युद्ध के लिए काफी गंभीर प्रतीत हो रहे हो कान्हा। क्यों ना हो, आखिरकार यह प्रश्न मेरे मान और गौरव का नहीं, अभी तो मेरे प्रिय भक्त महाराज पुरुषोत्तम का है। मैं भी क्या करूं दाऊ, मैं अपने प्रिय भक्तों के प्रेम से कुछ ऐसा बंधा हुआ हूँ दाऊ कि उनके प्रति किए गए अपराधों को मैं सहन ही नहीं कर सकता। न मे भक्त्या प्रणश्यति। मुझे बड़ी प्यास लगी है दाऊ जी, प्यास से मेरा कंठ सूखा जा रहा है। हाँ कान्हा, प्यास तो मुझे भी लगी है। आखिरकार 400 योजन से हम बिना रुके ही आ रहे हैं। लेकिन तुम चिंता ना करो कान्हा, मैं कुछ अभी करता हूँ। देखो उस मैया को, चलो उस मैया से ही पूछते हैं। मैया, आपके पास क्या है? छाछ ले लो, छाछ। केवल छाछ? आपके पास और कुछ नहीं है मैया? मेरे पास छाछ है, अत्यंत स्वादिष्ट छाछ। चलो ठीक है, आपके पास जो भी है मैया मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे कितना नटखट है रे तू। अरे कान्हा, मुझे भी तो पिलाओ। उत्तम, अति उत्तम मैया, चलो दाऊ चलते हैं। अरे रुको, मेरे छाछ का मूल्य तो देते जाओ। मूल्य? हाँ, लेकिन मूल्य। मैया, हमारी मैया यशोदा तो हमें इतना सारा माखन खिलाती है, लेकिन मूल्य तो नहीं मांगती। तुम क्यों मूल्य मांग रही हो मैया? अरे कुछ तो मूल्य देना होगा, क्योंकि अगर तुम मेरे छाछ के कुछ भी मूल्य नहीं दोगे तो आज मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। ठीक है, हमारे राजा पुरुषोत्तम कुछ ही समय में यहाँ से गुजरने वाले हैं, तुम्हारा सारा मूल्य वहीं चुकाएंगे। चलो दाऊ चलते हैं। परंतु आपके राजा मुझ पर विश्वास कैसे करेंगे? विश्वास? हाँ। ये लो मेरी रत्न मुद्रिका, इसे बस राजा को दिखा देना। चलो दाऊ चलते हैं। महाराज रुकिए, महाराज रुकिए। क्या हुआ? महाराज, अभी कुछ देर पहले
दो बालक, एक काले नजर आ रहे थे और एक गोरे। वो आपके सैनिक ही प्रतीत हो रहे थे महाराज। उन दोनों ने मेरा सारा छाछ पी गया और मुझे कुछ भी मूल्य नहीं दिया। और जब मैंने अपने छाछ का मूल्य मांगा तो उन्होंने कहा कि वो मूल्य आप देंगे महाराज। परंतु मैं तुम्हारे बातों का विश्वास कैसे करूं? महाराज ये मेरे पास, महाराज ये मेरे पास अंगूठी है। वो इस बात का प्रमाण है महाराज। क्या? रत्न मुद्रिका? ये तो भगवान जगन्नाथ की अंगूठी है। तुम्हारा नाम क्या है माते? महाराज मेरा नाम मनिका। कितनी भाग्यशाली स्त्री हो तुम। अरे वो दो बालक और कोई नहीं परंतु स्वयं जगन्नाथ और बलदेव थे। अरे कितनी भाग्यवान स्त्री हो तुम। तुम्हें मैं धन ही नहीं बल्कि ये पूरा गांव देता हूं। आज से ये गांव तुम्हारा इनाम मनिका पट्टनम से जाना जाएगा। धन्यवाद महाराज। कितनी भाग्यशाली स्त्री हो तुम। जय जगन्नाथ स्वामी की जय, भगवान जगन्नाथ के जय। इस प्रकार महाराज पुरुषोत्तम देव को यह आश्वासन हुआ कि स्वयं श्री जगन्नाथ और बलदेव इस युद्ध में उनके साथ सहभागी है। युद्ध में जगन्नाथ और बलदेव के सहयोग से महाराज पुरुषोत्तम देव ने कांची के राजा साल नरसिंह को पूर्णतः परास्त कर दिया और कांची नरेश की पुत्री राजकुमारी पद्मावती को अपने साथ उड़ीसा राज ले आया। कांची के राजा साल नरसिंह द्वारा रखे गए शर्त के अनुसार कांची गणेश के विग्रह पुरी लाए गए और जगन्नाथ मंदिर के पीछे एक मंदिर में स्थापित किए गए, जो आज भी कांची गणेश के विग्रह पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पीछे उपस्थित है। और आज भी हर वर्ष रथ यात्रा के महोत्सव पर पुरी के राजा भगवान जगन्नाथ के आगे दारू लगाते हैं। महाराज की जय हो। हे महाराज, कांची का प्रांत हमारे उड़ीसा राज्य में जुड़ गया है और कांची नरेश की अनुमति के अनुसार राजकुमारी पद्मावती को आपके सुपुर्द किया जाता है। नहीं महामंत्री, इनके पिता ने स्वयं श्री जगन्नाथ का अपमान किया है। अपितु मैं इनसे विवाह नहीं कर सकता। इनके पिता को श्री भंगियों से कुछ ज्यादा ही विरोध है। तो हम चाहते हैं कि तुम इस राज्य में सबसे अच्छे और उत्तम भंगी को खोजो और उनकी पुत्री पद्मावती का विवाह उनसे करवाओ। यही हमारा आदेश है। पद्मावती इस बात को सोचकर दिन रात रोती रहती थी कि उसका विवाह किसी चंडाल अथवा भंगी के साथ होगा। वो दिन रात भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करती रहती थी और भगवान जगन्नाथ के आगे दया की याचना करती थी। इस तरह एक वर्ष बीत गए लेकिन किसी भी भंगी का खोज नहीं का और एक वर्ष पश्चात फिर से रथ महामहोत्सव। हे राजकुमारी पद्मावती, तुम जल्दी से शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। बाहर पालकी पे जाके बैठ जाओ, जल्दी करो। नहीं, मैं शादी के जोड़े नहीं पहनूंगी। कृपया मुझे इसी हाल में छोड़ दो। मैं किसी भंगी से शादी नहीं करूंगी। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। हे राजकुमारी, तुम घबराओ मत। तुम भगवान जगन्नाथ की
अनन्य भक्त हो और भला भगवान जगन्नाथ अपने इस भक्त का विवाह किसी चंडाल के साथ कैसे होने दे सकते हैं? और मैं तुम्हारा पिता समान हूँ और एक पिता अपनी सुशील पुत्री का विवाह किसी चंडाल से कभी नहीं होने देगा। अतः हे राजकुमारी, तुम घबराओ मत, भगवान जगन्नाथ पे विश्वास रखो और शादी का जोड़ा जल्दी से पहन लो, जल्दी करो। महाराज की जय हो। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने 1 वर्षों तक राजकुमारी पद्मावती के लिए सबसे गुणवान चंडाल की खोज की और आज मेरी यह खोज समाप्त हो गई है। महाराज, हे महाराज, जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ की सेवा एवं प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करने को तत्पर रहे, चाहे वो कितना ही निम्न क्यों ना हो, उससे बड़ा गुणवान व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता है महाराज। अतः जो व्यक्ति भंगियों वाला कार्य भगवान जगन्नाथ के लिए करे, तो उससे बड़ा गुणवान भंगी भला कौन हो सकता है महाराज। अतः हे गजपति पुरुषोत्तम देव महाराज, राजकुमारी पद्मावती का हाथ स्वीकार कीजिए। पद्मावती, हार पहनाओ। भगवान जगन्नाथ की, बलदेव की जय, महारानी